नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने लाए हैं द्वारका और उसके आसपास 2 ज्योतिर्लिंग पर कम से कम खर्चे में आप किस तरह से घूम सकते हैं। इस सब की जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको वहाँ की बेसिक जानकारी से आप वंचित हो सकते हैं। तो चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको हर जगह रूम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से वहाँ पे आपको मिल सकता है, पर बेसिक डिफरेंस ये रहेगा, अगर आप ऑफलाइन वहीं पर जाकर उसकी होटल की बुकिंग करेंगे तो उसमें आपको ईजी और सस्ता मिलेगा। हम आपको लिंक में कुछ लोकेशन देंगे जहाँ के आसपास आपको रूम, होटल, धर्मशाला रीजनेबल रेट पर आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द्वारिकाधीश जी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, रुक्मणी मंदिर, भेट द्वारिका, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और इसके आसपास एक शिवराज बीच पड़ता है, उसके बारे में हम जहाँ बात करेंगे। द्वारका बीच के बारे में बात करेंगे, गोमती नदी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। हमारे दिन की शुरुआत इस तरह से होती है कि हम दिन में द्वारका के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पर पहली बार आए हैं और हमको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही ऑनलाइन बुकिंग हमने कुछ की है। हम स्टेशन पर पहुंचते हैं, एक ऑटो वालों को पकड़ते हैं। ऑटो वाले से बोलते हैं कि भैया भले तुम 150 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, पर कोई हमको बेटर होटल दिखा दो जो मंदिर के पास में हो। हमने 3-4 होटल भ्रमण किया, पर पास में जाकर मिला जयंती होटल का नाम था उसका नंबर भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। रीजनेबल रेट में 1000 रुपये पर डे में मिल गया। अच्छा रूम था, अच्छी सुविधा थी। वहाँ से मंदिर मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर था। उसी के आसपास बहुत सारी होटल और धर्मशाला भी है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ पर आप जाकर डायरेक्टली भी वहाँ होटल बुक कर सकते हैं। मेरी एक सलाह है, जब आप द्वारकाधीश मंदिर पर दर्शन के लिए जाएंगे तो अपने जूते चप्पल और मोबाइल अपने रूम पर ही रख कर जाएं। क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा। फिर हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में 2 द्वार है, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। हम अंदर द्वारकाधीश जी के दर्शन किए, मंदिर के आसपास भ्रमण किए। मंदिर की ध्वजा हर दिन में हर 2 से 3 घंटे के अप्रोक्स में चेंज किया जाता है। उस ध्वजा को लहराने का भी कुछ अमाउंट रहता है। उससे जो पुष्प गिरते हैं लोग उसको अपने पास रखते हैं और जाके अपने धान में उसको एकत्रित करते हैं, जिससे उनको जीवन भर सुख शांति की अनुभूति होती है। दर्शन के बाद ही मंदिर से एक द्वार पीछे की तरफ गोमती मैया के पास जाता है, उसको मोक्ष धाम बोलते हैं। जब हम गोमती मैया के पास गए तो वहाँ पे हमको एक अद्भुत चीज सुनने को मिली है कि गोमती मैया का पानी दिन में तो सीढ़ी के नीचे रहता है और रात के समय मध्य रात्रि में वो सीढ़ी के ऊपर आ जाता है। ये भी एक अद्भुत घटना है, क्योंकि इस तरह के लोग बोलते हैं कि गोमती मैया हर दिन भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए सीढ़ी के ऊपर आ जाती है। ये भी आप वहाँ पे जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि वहाँ पे भगवान विराजमान है। तो हम आपको बताते हैं कि द्वारका और उसके आसपास जगह घूमने के लिए आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप पर्सनल टैक्सी या ऑटो बुक करके जा सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, पर वो आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है। सेकंड तरीका है, वहाँ पर लोकल में ट्रेवलिंग बस चलती है। उस बस में आपको एक रिजनेबल रेट में वो आपको आसपास सब दूर दर्शन करा के जगह पर लाकर छोड़ देगा, जो एकदम सफिशिएंट तरीका है घूमने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है कि आप सिटी बस से भी आप घूम सकते हैं, पर यह आपका टाइम टेकिंग तरीका है, इसमें आपका समय बर्बाद ज़्यादा होएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है सकते हैं, उसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, 250 रुपये रेट है। उसमें आपको वो दिन भर घुमाएगा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घुमा देगा, उसके बाद भेट द्वार को घुमा देगा, आपको रुक्मणी मंदिर घुमा देगा, शिवराज बीच घुमा देगा, भटकेश्वर करके महादेव जी का एक मंदिर वहाँ पे सनसेट पॉइंट है अच्छा सा द्वारका का, वहाँ पे घुमा देगा। उसके बाद वापस से आपको द्वारका लाके छोड़ देगा। 6 जगह पे आपको घुमा देगा 250 रुपये में। ये एकदम रिजनेबल रेट है। आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, पर यही बेस्ट लगेगा, इसी से हम घूमे हैं। तो 250 रुपये की टिकट में सबसे पहले हम पहुंचते हैं सुबह के समय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में, जो द्वारका से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास दूरी पे था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हम गए। हमको बस वाले ने आधा घंटे का समय दिया हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह के समय पे यहाँ भीड़ कम रहती है, तो दर्शन आपको इजीली हो सकता है। सुबह सुबह हमने भगवान के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा है, बड़ी सी प्रतिमा के दर्शन किए, वहाँ पे कुछ फोटो खिंचवाए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशाल कहानी है, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में उसकी जानकारी दी थी। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और सबसे विशेष बात यह है कि अगर किसी के राशि में काल सर्प दोष है, तो वह यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को अर्पित कर उनका अभिषेक कर उस दोष से मुक्ति पा सकता है। जब बस हमारी पहुंचती गोपी तालाब पर। गोपी तालाब जैसे नाम से आपको पता चला है, गोपियों का तालाब। इसके पीछे अलग अलग गाथाएं हैं, पर मैं एक गाथा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भगवान कृष्ण ने द्वारका को अपनी
राजधानी बना लिया तो गोपियां उनसे मिलने के लिए द्वारका में आई और भगवान कृष्ण ने उनसे वहीं पर रास रचाया सारी गोपियों से। तो सारी गोपियां भगवान में लीन होने के कारण ही वहीं पर मिट्टी में विलीन हो गई, इसीलिए उस तालाब को गोपी तालाब के नाम से कहा जाने लगा। और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ का चंदन, यहाँ की मिट्टी चंदन के बराबर है। अगर किसी को कोई चर्म रोग है तो यहाँ की मिट्टी में नहाएगा तो वो चर्म रोग समाप्त हो सकता है। फिर हमारी बस हम सबको लेके भेट द्वारका की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ हम पहुँचते हैं भेट द्वारका। भेट द्वारका के बारे में आपको पता है? नहीं पता, चलो हम आपको बताते हैं। जिस तरह से आपको नाम से क्लियर हो रहा है, भेट द्वारका मतलब किसी का भेंट हुआ हो द्वारका में। यहाँ पर भेट द्वारिका में ही भगवान कृष्ण का निवास स्थल था। यहीं पर सुदामा जी उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने यहीं पर अपने हाथों से चावल भगवान कृष्ण को अर्पित किए थे और उन्होंने वो चावल खाए थे। उसी की कथाएं भी है भेट द्वारिका। तो बस वाला हमको भेट द्वारका से लगभग 1 किलोमीटर पहले हमको समुद्र तट पर छोड़ देता है, जो कि भेट द्वारका तो एक टापू है जो चारों तरफ से एशियन अरेबियन सी से घिरा हुआ है। यहाँ पर 20-20 रुपए का हमारा टिकट लगा और हम पहुंच गए भेट द्वारका। भेट द्वारका पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पर्सनल बोट करके भी जा सकते हैं या 20-20 रुपए की सामूहिक बोट में जा सकते हैं। हम तो सामूहिक बोट में गए थे क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको मजा उतना ही आएगा जितना पर्सनल बोट में आएगा। तीसरा रास्ता भी बहुत जल्दी ही खुलने वाला है। यहाँ पर एक मेजर ब्रिज बन के लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कुछ ही 1 या 2 साल के अंदर में खुल जाएगा। तो फिर डायरेक्ट आपकी बस या गाड़ी सीधा आपको भेट द्वारका छोड़ सकती है। द्वारका एक छोटा सा टापू है। यहाँ पे लगभग 15,000 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से 12,000 लोग मोमेडियन है, मुस्लिम लोग हैं, जो अपनी दैनिक जीवन यापन के लिए मछली का बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे मात्र 3,000 हिंदू है, जिसमें से 500 या 1000 के आसपास पंडित लोग हैं और जिनका जीवन यापन भगवान की आई दक्षिणा से ही जीवन यापन होता है। इसलिए आप अगर यहाँ पर जाए तो यहाँ के पंडितों को कुछ दान करके जरूर ही आए। चलो हम चलते हैं अब मंदिर की ओर। यहाँ पे मंदिर की लाइन बहुत लंबी बनी हुई थी। यहाँ पे लगभग आधा से 1 घंटा हमको लाइन में लगा गया। फिर हमने अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन किए। उसके बाद सुदामा जी की स्थल पर भी गए थे, जहाँ पे उन्होंने कृष्ण भगवान से भेंट की थी। वहाँ पर एक मान्यता है कि अगर आप घर से अपना कुछ चावल लेके आइए और सुदामा जी को वहाँ पर अर्पित कीजिए भगवान कृष्ण के नाम से, और वहाँ से कुछ चावल ले जाकर अपने भंडार में घर पर जाकर डालिए, जिससे आपके घर पे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। 12 से 3 के बीच में द्वारकाधीश की ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे भोजन प्रसादी मिली जाती है, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कृपया करके कोई भी यात्रीगण आए तो ये भोजन प्रसादी जरूर अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक कुछ दान भी दें। सोने की द्वारका के पास में सोने की द्वारका भी रिसेंटली बनी हुई है। यहाँ पे आपका टिकट 40-40 रुपये लगता है पर पर्सन, जिसमें आपको कृष्ण भगवान के 8 अवतार और मैक्सिमम कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो आपको सब यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम घूमे, जिसमें हमको 1 से 1.5 घंटा लगा। उसकी कुछ वीडियो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। फिर इसके बाद हम दर्शन करने के बाद हम रिटर्न वापस से मेजर ब्रिज की तरफ गए। वहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे। ये मेजर ब्रिज बन रहा है, इस मेजर ब्रिज की कुछ वीडियोस ली। फिर वापस से सामूहिक बस से होटल पर हमारी बस रुक गई। उस पर हमने कुछ नाश्ता पानी और खाना खाया। हम पहुंच गए शिवराज बीच की तरफ। शिवराज बीच बहुत क्लीन बीच है द्वारका का, आप घूम के देखिए, आपको अथा मजा आएगा। यहाँ पे हमने केमल राइडिंग की। केमल राइडिंग के 100 रुपये पर पर्सन आपका टिकट है, वो लगभग आधे घंटे का आपको एक ट्रिप करवाएगा। केमल राइडिंग की हम हस्बैंड वाइफ ने। फिर उसके बाद हमने स्पीड बोटिंग भी की। स्पीड बोटिंग में आपको 200 रुपये पर पर्सन लगेगा। स्पीड बोट में वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का आपका एक राउंड लगा के लेके आएगा, जिसमें आप फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। पानी बहुत क्लीन था। हमारा मन नहाने का भी हो रहा था, पर हम नहाने के लिए हिसाब से कुछ कपड़े लेके नहीं आए थे, तो हम नहाए नहीं। फिर हम आ गए रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर के पीछे भी एक सत्य कथा है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ऋषि दुर्वासा ऋषि स्वभाव से उनका क्रोध का था। एक समय कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी रथ को अपने हाथों से खींचकर दुर्वासा ऋषि को अपने निवास स्थान ले जा रहे थे भोजन प्रसादी के लिए। रास्ते में कृष्ण भगवान से रुक्मणी जी बोलती है कि मुझे प्यास लगी है प्रभु। तो प्रभु अपने अंगूठे से गंगा मैया को अंगूठे को जमीन में दबाकर गंगा मैया को प्रकट करते हैं। रुक्मणी जी उस जल को अर्पित कर लेती है। इसी पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपने मुझे जल को सबसे पहले अर्पित नहीं किया और स्वयं अर्पित कर लिया। आप यहीं पर रुक जाइए और आज के बाद आप यहीं पर आपका निवास स्थल रहेगा। और उसी के बाद रुक्मणी जी का वहीं पर मंदिर रहा और वहीं पर मीठे पानी की गंगा मैया की एक झरन है। और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पे पानी का दान किया जाता है।
अगर किसी को पितृदोष है और वो यहाँ पर आकर पानी को दान करता है तो अपने पूर्वजों के लिए वो करता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सनसेट पॉइंट के लिए। सनसेट पॉइंट मतलब भटकेश्वर महादेव। भटकेश्वर महादेव पहले तो बहुत पुराना मंदिर था, अभी इसका रिनोवेशन चल रहा है। आसपास साइड व्यू आप देख सकते हैं कितना डेवलप हो चुका है। यहीं पे हमने 1 से 1.5 घंटे एंजॉय किया। भटकेश्वर महादेव बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप भी यहाँ पर परिवार के साथ आइए, खूब मज़े कर सकते हैं। मेरी गुड़िया का बर्थडे भी था आज, उसके यहाँ पे हमने मौज मस्ती की, काफ़ी घूमा फिरा, सेलिब्रेट किया। मेरी गुड़िया को हैप्पी बर्थडे आप कमेंट में लिख सकते हैं।